ओम शांति। आज का महावाक्य है 29/8/2025। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है। पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है। आत्माएं तो अनादि हैं ही। बाप भी है इस समय, जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएं। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। अचानक आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी होती है। यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़े हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है। अभी क्या है? दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और यहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपनी 84 जन्मों को जान गए हो। 84 जन्म को जान गए हो, यानी 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमें पूरा पुण्य आत्मा
बनना है। यहाँ आ जाना ही पुण्य आत्मा बन जाना नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं। गफलत करने से बाबा कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महान शत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते रहते हैं क्योंकि उनसे सुख शांति का वर्षा मिलता है। आत्माओं को आगे देह अभिमानी थे तो कुछ भी पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से नरक नसीब होता है। बाप बच्चा जब बालिक बनता है तो जायदाद का मालिक बन जाता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ता है। यह सब है रावण राज्य, बिकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता युग है। कौन सा युग है? ये गीता का युग है। जबकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। उन्होंने कल्प की उम्र का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप टीचर या गुरु नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता है। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। आज जो लोग बीके के पीछे इतना हंगामा कर रहे हैं वो खुद कल समझेंगे कि यही सच्चे थे, बाकी सब तो झूठे हैं। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। तुम नैया हो तो पार जाती भी हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है।
सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। देह भान का जो तूफान है वो सबसे बुरा है। इसने ही सबको पतित बना दिया है। तब तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। कुमार कुमारियों के नाम पे ही नाम है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बनते हो। क्या बनते हो? पटरानी बनते हो। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चाल तो ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी हूँ। तुमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हो। ड्रामा अनुसार तुमने बहुत भक्ति की हो। भक्ति को फल देने वाला फिर बाप आया है। रावण राज में तो विकर्म होते ही रहते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होते हैं। तुम समझाते हो कि हम असुल देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वही आएंगे। जैसे बाबा ने कहा है राजाओं की सेवा करो। अब अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं। उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वो पालना भी तो करेंगे ना। अंदर में नशा होना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज की स्थापना करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है ना। सारे विश्व को स्वर्ग बनाने आश्चर्य लगता है ना। इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या ताल्लुक
क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है जो जब डुबोने जाते हैं तो रोने लग पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था जब रास विलास आदि करते थे। यहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तहान पास करता है तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर, खुशी तो होनी चाहिए ना। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है ना मूल वतन। कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पाल्ट बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई को अपने कारखाने आदि याद आते रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको कहलात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनकी अटक पड़ी है। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बनना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझ सर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मर कर शिव बाबा का बने, शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं। हम तो शिव बाबा के है ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है यहाँ।
अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। जब हम बच्चे सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भला इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ भी नहीं है। कौड़ियाँ हैं, यह सब अल्पकाल सुख के लिए हैं। बाबा ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसे भी बहुत मिलते हैं, फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिसको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए भी हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होते हैं, साहूकार कभी नहीं होंगे। यह कमाते ही हैं पुत्र पौत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं। राजा की तो क्या हुआ, रजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख हैं, वहाँ यह सब दुख होते नहीं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। सिवाय एक बाप के, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय जो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं, यह है ही दुख धाम। ये क्या है, दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भला याद करो, उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए, होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों। भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं ना। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई कोई यह संशय आए तो समझाना चाहिए। यह तो पढ़ाई है, बिना सामने खड़ा है
हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा हैं तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट रखो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक कर रहे हैं। वह भगवान हमें पति से पावन बना रही हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर 1 प्राप्त करने के लिए अपने स्व पर पहले स्व पर विजयी, फिर सौर पर विजयी और फिर प्राकृतिक पर विजयी बनो। जब यह 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे, कौन कौन से? स्व पर, सौर पर और प्राकृतिक पर, तब विजय माला का मड़का बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्राकृतिक पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्राकृतिक की समस्याओं पर विजय प्राप्त करना। स्लोगन है, स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। आज के अव्यक्ति सारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार से ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिला है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव में परमाणु बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है। फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरते हैं वही स्वर्ग में जाते हैं। ओम शांति।